नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए, यानी कि n का मान हमें निकालना है, दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर है। तो सबसे पहले तो श्रेणी उतार लेते हैं हम। तिरसठ, 65, 67, फिर डैश 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 और 3, 10, 17 डैश डैश डैश। यहाँ पर a बराबर हमारा 63 है। d निकालने के लिए दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, यानी कि 65 में से 63 को घटा देंगे तो हमारे पास 2 आएगा। d बराबर, यहाँ पर भी देखें a बराबर हमारा पहला पद यानी कि 3 है, और d निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, यानी 10 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 7। d बराबर ये इतना मान निकल आया। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि an बराबर an, यानी कि इसका उसने बोला है हमसे कि इनके n वे पद बराबर होंगे। nवा पद हमारा an होता है, तो इनके n वे पद बराबर होंगे दोनों के। तो n वे पद बराबर है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, वही सेम यहाँ भी होगा, a प्लस n माइनस 1 d। बस इनके a और d के मान अलग अलग हैं। इसका a का मान है 63, n माइनस 1 वैसे का वैसा, d कितना है हमारा 2। यहाँ पर देखें a है हमारा 3, n माइनस 1 वैसे का वैसा, और d है हमारा 7। अब यहाँ पर हम ये वाले मान को बराबर की दूसरी तरफ फेंक देंगे तो ये चिन्ह बदल देगा अपना। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 2 यहाँ पहले से है, जैसे ये इस तरफ आएगा तो n माइनस 1 7 माइनस का हो गया। वहीं 3 यहाँ पर पहले से है, 63 को जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो वो माइनस का 63 हो जाएगा। तो इतनी चीज़ आ गई। अब देखें 63 में से 3 गए तो माइनस के 60 बचे। यहाँ पर n माइनस 1 एक जैसा है तो उसको एक बार लिख लो। 7 में से 2 गए तो हमारा 5 बचा, और माइनस प्लस में से माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस का 7 था इसलिए बड़ा था, माइनस से माइनस कट गया। इतनी चीज़। अब यहाँ पर हम 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक इधर गई हासिल, 5 दूनी 10, यानी कि n माइनस 1 बराबर 12। n जैसे ही उस तरफ जाएगा, यानी कि 1 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 यानी कि 13, n बराबर 13। ये हमारा फाइनल आंसर है। उसने हमसे n पूछा था, n का आंसर निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न क्रमांक 16, वह AP ज्ञात कीजिए। हमें AP ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। तो सबसे पहले तो हमें तीसरा पद दिया है, तो ये है हमारा तीसरा पद 16। अब तीसरा पद है तो इसका मतलब d एक कम होगा, तो a प्लस 2d बराबर 16। समीकरण 1 बोलेंगे हम इसे। अब उसके बाद उसने क्या बोला, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। और जब कोई भी चीज़ एक दूसरे से ज़्यादा हो तो माइनस करते हैं। यहाँ पर a7 को लिखेंगे 1 कम 6d, माइनस पहले लगाए तो ब्रैकेट लगाएंगे। 5वें को लिखेंगे अपन 1 कम 4d बराबर 12। a प्लस 6d तो है ही, माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा, प्लस का 4d हो गया, 12 तो चल ही रहा है। a से a कट गया हमारा, 6 में से 4 गए तो बचा 2d बराबर 12 है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छींग 12, तो d बराबर हमारा आ गया 6। d बराबर 6 आ गया। अब इस d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस 2d बराबर 16। अब यहाँ से d हटेगा और d की जगह पे
हमारा 6 आएगा। तो 6 दूनी 12 बराबर में 16 है। 12 जैसे ही उस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल देगा, माइनस का 12। 16 में से 12 गए तो 4 बचे, ए बराबर हमारा 4 निकल आया। लेकिन ये आंसर नहीं है, उसने क्या पूछा है, वह AP ज्ञात कीजिए। AP निकालना है हमें, यानी कि श्रेणी निकालना है। तो AP हम कैसे निकालते हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा था इंट्रोडक्शन में, पहले वीडियो में 5th चैप्टर के, कि A + D A + 2D, बस 3 निकाल दो बहुत है, इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कितना है 4, A कितना है 4, D कितना है 6, A कितना है 4, 2 का 2, D कितना है हमारा 6 और डैश डैश डैश। अब लिख दो 4 फिर 10, 6 दूनी 12, 12 4 16 और 16 में फिर 6 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22। और यही हमारी AP है और यही हमारा आंसर है, यानी कि ये पूछा था उसने, ये हमारा आंसर। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।